हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के लिए आज इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में विद्या के पेपर देखने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जिसका एबीएस पेपर इंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, उन सभी के लिए आज इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, तो फिलहाल विद्या के पेपर है बिना भाई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2022-26 के लिए। ठीक है, तो एबीएस पेपर है इंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में होता है उद्यमिता। ठीक है, आज उसी का हम क्वेश्चन पैटर्न देखने वाले, क्योंकि आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए क्योंकि आपसे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। आप लोग इन सारी चीज़ जानकारी आप लोग को डिटेल में मिल जाएगी, इसलिए आप लोग लास्ट में बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया किस टाइप में। पहला प्रश्न है, एकांकी व्यापार की अर्थ विशेषताओं तथा लाभ एवं इसकी क्या सीमाएं होती है। डिमेरिट, ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ सॉल्ट ट्रेडिंग। ठीक है, एकांकी व्यापार। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइम में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे आंसर को भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, खुद का लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि गेस पेपर में थोड़ा लैंग्वेज हार्ड रहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया जो आपके एग्जाम के विषय, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, इसके विशेषता यानी कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके लाभ क्या है, यानी कि इसके मेरिट सीमा यानी कि डिमेरिट के बारे में बताना है। ठीक है, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के अंदर से प्रश्न आप लोग का आने वाला है, तो इससे आप लोग ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। पहला तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कंपनी का अर्थ क्या, यानी कि चलिए इसको पढ़ लेते हैं। विशेषताओं के बारे में, लाभ तथा सीमाओं का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी की क्या मीनिंग होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती है, इसके क्या लाभ होते हैं यानी कि मेरिट, और इसके डिमेरिट यानी कि सीमाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का आंसर शीट। तो नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके प्रश्न आप लोग का आंसर करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, चाहे आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हो या एक्सटर्नल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, बौद्धिक संपदा अधिकार के अनेक दायरे एवं महत्वों के साथ समझाइए और किसी से रिलेटेड प्रश्न। यहाँ दो प्रश्न एक ही प्रश्न टाइप में, इनमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आंसर भी करवा दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है इंपॉर्टेंट क्लास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय स्मॉल बिजनेस, यानी कि लघु बिजनेस, मतलब आप हिंदी में देख सकते हैं कि लघु व्यवसाय क्या है, भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, चर्चा करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि व्हाट डू मीन बाय स्मॉल बिजनेस, एक्सप्लेन रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी कि लघु व्यवसाय क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसका इतिहास। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है और इसके क्या मुख्य चरण, इसके विवरण दीजिए। ठीक है, इसके बहुत से चरण हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आंसर भी करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ आज क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन किस टाइम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ठीक है, उद्यमिता की विशेषताओं यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला, इसी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का है यहाँ पे, नए व्यवसाय के प्रारंभ करने के तत्वों की व्याख्या करें, यानी कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसके लिए क्या कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। एक्सप्लेन इसेंशियल टू स्टार्ट ए बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा आप लोग का, जो भी होगा देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया व्यवसाय योजना, यानी कि कोई भी व्यवसाय करता है इसके लिए सबसे पहले जो है
प्लान तैयार करना है, ठीक है। यानी कि व्यवसाय योजना क्या है, एक उत्तम व्यवसाय योजना की क्या अपेक्षाएं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। एक उत्तम व्यवसाय होना के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर अगला होगा आप लोग का, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उद्यमी और उद्यमिता की व्याख्या करें। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है, और उद्यमी और आंतरिक उद्यमी के अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये सभी आप लोग के एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का आंसर भी करवा दिया जाएगा इजी लैंग्वेज में, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी कि व्यवसायिक वित्त के विभिन्न स्रोत क्या होते हैं, यानी कि सोर्सेज के बारे में लिखना है, ठीक है। यानी कि बिजनेस फाइनेंस के बारे में व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग के पास इतना समय नहीं कि आप लोग सिलेबस को कवर कर सके, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाए, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टाइप के प्रश्न यानी कि 6 या 7 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 2 प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया साझेदारी तथा एकांकी व्यापार में अंतर स्पष्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवसायिक वित्त क्या, कि एक समझ सकते हैं व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, इसके महत्व का वर्णन यानी कि डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ये सभी जो आप लोग के एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया स्वामित्व फंड एवं ऋण फंड से आप क्या समझते हैं, किसी भी डिफरेंस बनाता है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी शॉर्ट टाइप के प्रश्न है, आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न। समता अंश क्या है, ठीक है, और इसके विशेषताओं को लिखना है, जिनमें से इसका इंग्लिश हो व्हाट आर इक्वालिटी शेयर एंड डिस्कस इट वेरियस फीचर्स। अगला प्रश्न है पूर्वाधिकार अंश क्या है, यानी कि व्हाट आर। अगला प्रश्न है पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसके विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। यानी कि वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, व्हाट आर प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। डिस्कस इट्स वेरियस फीचर्स, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में लिखना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्यवसायिक वित्त की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि इसकी विशेषताएं लिखना है व्यवसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। ये सभी आप लोग के एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋण पत्र क्या है, यानी कि एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, यानी कि ऋण पत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारे आंसर को करवा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विपणन मिश्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, ठीक है। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के विषय शॉर्ट टाइप के प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो हर बार रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है प्रश्न, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर लिखना, यानी कि 2 वर्ड में, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न पूछा कि व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप कौन से हैं, तो यानी कि व्यवसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों में निम्नलिखित शामिल, जिसमें एकल स्वामित्व हो गया, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय हो गया, ये सभी है। अगला है एकल व्यापार की 2 सीमाएं, जिनमें से पहला है असीमित दायित्व और दूसरा है पूंजी के सीमित साधन। तो नेक्स्ट में सारा आंसर करवा दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला प्रश्न एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहता है, यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको कहता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो एक संबंध होता है, जो एक से अधिक वैधानिक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिसको वे सभी या उन सभी की ओर से कोई चला रहा हो, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है, यानी साझेदारी। अगला प्रश्न पूछा कि भारत में साझेदारी पर कौन सा अधिनियम लागू होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में साझेदारी जो अधिनियम 1932 में लागू हुआ है, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या है, तो साझेदारी व्यवसाय जो होता है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस, उनमें क्या होता है कि न्यूनतम संख्या 2 होता है और अधिकतम संख्या साधारण व्यवसाय की दशा में 20 होनी चाहिए, तो बुकिंग व्यवसाय की दशा में 10 हो सकती है। अगला प्रश्न साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है क्या एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है, तो साझेदारी फर्म का
करण अनिवार्य नहीं है।